in every eighth element having similar properties to the first, यानी हर आठवें एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज होगा ना वो पहले के जैसा होगा, जस्ट लाइक नोट्स ऑफ म्यूजिक। जिस तरह से म्यूजिक में 7 स्वर होते हैं और 8वां स्वर जो है वो पहले के जैसा होता है, सिमिलर हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अब जैसे ही ऑक्सीजन के बाद आप फ्लोरीन पे आए तो यानी इसकी प्रॉपर्टी जो होगी वो इससे मैच कर जाएगी, है ना। जैसे म्यूजिक के नोट्स होते, हीलियम, हीलियम के बारे में इन्होंने कहा नहीं, हीलियम इज इनर्ट गैस, इसलिए इनर्ट गैस सारे हटा दिया गया। देखो कोई भी इनर्ट गैस यहाँ पे नहीं है, तो दैट इज लिमिटेशन, यानी जिसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा वो लिमिटेशंस में काउंट हो जाएंगे। तो जैसे सा, रे आपके बुक में है, गा, मा, प, द, नी, और सा पे आएंगे तो अगेन आप 8वें एलिमेंट पे आ जाएंगे। तो एवरी 8th एलिमेंट हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज टू द फर्स्ट, जस्ट लाइक द नोट्स ऑफ म्यूजिक, जस्ट लाइक द नोट्स ऑफ म्यूजिक। आप बुक खोल के भी रखिए, बुक में भी यही लैंग्वेज आपको मेंशन है। अब ये वैलिड भी कहां तक है, ये बहुत ज्यादा वैलिड नहीं है, इसमें बहुत एलिमेंट इन्होंने लिख दिया है, जिंक, एसआर, कॉपर, आरबी, है ना, बट ये वैलिड और केवल 20 तक वैलिड होता है, एटॉमिक नंबर 20 तक वैलिड होता है, इसलिए आपके बुक में जो टेबल बनी हुई है वो केवल 20 तक बनी हुई है ना, लिख दीजिए टेबल। मेंडलीफ ने क्या किया, उस टाइम जब तक ये डिस्कवर होना था तब तक 63 एलिमेंट आए, कितने, 63 एलिमेंट था, प्रेजेंट में आ गए थे। तो उन्होंने क्या किया, 63 टाइप्स के कार्ड्स बना लिया, हर कार्ड्स पे हर एलिमेंट का नाम, उसका प्रॉपर्टीज, उसका मास, सब चीज उन्होंने रखा। और जब उन्होंने क्या किया, एक टेबल पे कभी इसको इधर कभी इसको इधर, इस तरह से अरेंज करना स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही अरेंज करना स्टार्ट किया तो उस अरेंजिंग में क्या हुआ, उन्हें कुछ आइडिया आया, कुछ लगा, जो ये कहीं ना कहीं एक इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे हो गया, अरेंज हो गया, है ना। तो वो उन्होंने क्या कहा, जो भाई बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी यानी उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने पूरे पीरियोडिक टेबल को अरेंज कर दिया, और फिर उसमें बहुत नए नए डेवलपमेंट्स किए इन्होंने, तो वो हम बात करते हैं अब। और ग्रुप बनाए इन्होंने 8, पीरियड्स बनाया इन्होंने 6, और ग्रुप बनाया 8, यानी 8 6 48 का कॉलम, यानी उसमें 48 बॉक्सेस आपस में हैं, ठीक है ना। तो अब आपके बुक में टेबल बना हुआ है, आप उस टेबल को एक बार देखिए, यहाँ पे अगर टेबल, हाँ इस तरह के, यानी ये हमारा ग्रुप्स हो गया और ये हमारा पीरियड हो गया, ठीक है। फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, हालांकि 7th पीरियड बना दिया है, ये हमारे पीरियोडिक टेबल का डायग्राम है ऐसे तो। और ग्रुप इन्होंने बनाया 1 2 3 4 5 6 7, और एक और बना लीजिए, इसको हटा दीजिए फिलहाल इस बीच से, है ना। तो इस तरह से इन्होंने इतना कंप्लीट ये बनाया ना, इन्होंने कंप्लीट बनाया, कोई इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं, सब बराबर बराबर बनाया, ये वाला पार्ट हटा दो फिलहाल। तो इतने टाइप का बनाया इन्होंने। अब जैसे ही एलिमेंट रखना स्टार्ट कर दिया, इन्होंने क्या बताया, द हॉरिजॉन्टल रो ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स व्हाइल द वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड द ग्रुप्स। तो आप ध्यान रखिएगा, ग्रुप कितने, कॉलम कितने, ये स्पेशल अचीवमेंट्स हो गया इसका। अब जैसे जैसे आपने इलेक्ट्रॉन एलिमेंट रखना स्टार्ट किया तो वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे रखा गया। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास मींस लेफ्ट से राइट जाने पे, यानी जिसका मास ज्यादा होगा उसको राइट में रखा और जिसका मास कम होगा उसको लेफ्ट में रखा, ठीक है। तो इस तरह से एलिमेंट का अरेंजमेंट किया इन्होंने। अब जब पीरियोडिक टेबल इन्होंने बनाया तो वो किस तरह का, नहीं इन्होंने दिया नहीं है बना के, आप अपना बुक खोलिए, of the table in order to their increasing atomic weight in such a way that the element with the similar properties occupied in a same vertical column। ये मेन इनका पॉइंट था, ठीक है ना। इन्होंने ज्यादा कुछ इसके बारे में लिखा नहीं है, बट डायग्राम आपको भेज देंगे हम इसको।